है कि हम नियोजित शिक्षक रहेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, हमको पेंशन मिलेगा कि नहीं, हमको ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा कि नहीं, हमको प्रोविडेंट फंड। देखिए हाईकोर्ट पटना ने 59 में जो बिंदु में जो जहां पे अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, ऑन द अबव रीजनिंग वी डिस्पोज ऑफ रिट पिटीशन विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो फॉलोइंग डायरेक्शन के साथ रिट पिटीशन आपका जो था उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो एक पहला में था कि द प्रोविजो टू रूल 4 ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर रूल 23, ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर को आज करेक्ट कर दिया गया है, एक्सक्लूसिव स्कूल टीचर होना चाहिए, वो आज करेक्ट कर दिया गया। हाईकोर्ट पटना में आज केस लिस्ट था इसी करेक्शन के लिए। इज स्टक डाउन मतलब हटाने वाला जो प्रावधान था उसको स्टक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया गया। फिर रूल 12 को भी प्राधिकार से संबंधित जो था वो प्राधिकार को समाप्त करना था उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद आपको जो है 59 में ही कह दिया है कि आपको प्रमोशन फंड मिलेगा कि नहीं। तो आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको जो माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा पारित किया गया आदेश उसके आलोक में पूर्ण वेतनमान मतलब नियमित शिक्षक को जो वेतनमान मिलता है वो वेतनमान मिलेगा, पेंशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ग्रेचुइटी और भविष्य निधि का लाभ मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगा और भी जो नियमित शिक्षक के लिए निर्धारित लाभ है वो मिलेगा। साथ ही नियोजित शिक्षकों की नौकरी 60 साल तक बरकरार रहेगी। ये जो है माननीय हाईकोर्ट ने जो पारित किया है न्यायाधीश उसके आलोक में मिलेगा। आप लोग को ये जो माननीय हाईकोर्ट पटना ने पारित किया है उसका सबसे अहम बिंदु क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। माननीय हाईकोर्ट ने 60 नंबर बिंदु में स्पष्ट लिखा है, समझ लीजिए। हाईकोर्ट का जजमेंट बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें भी 2 बिंदु है 59 और 60 जो आपके जो माननीय हाईकोर्ट ने जो 2 बिंदु के माध्यम से अपना आदेश पारित किया है, अपना इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। 1 पेज का ही मात्र है। 60 नंबर में क्या लिखता है अंतिम बिंदु जो माननीय हाईकोर्ट पटना का है, वी मेक इट क्लियर दैट द एक्सरसाइज एज कैरिड आउट बाय द स्टेट इन कंटिन्यूइंग द नियोजित टीचर एंड making regular appointment as exclusive teacher would have to comply with the provision of section 23 of the RTA Act 2009। इसका हिंदी अनुवाद भी अभी हम अपने भाई बहन का जिसको फोन आ रहा था उनको बता दिए थे। माननीय हाईकोर्ट पटना ने अपने अंतिम बिंदु जो अंतिम अपना आदेश था जजमेंट उसमें जो लिखा उन्होंने 60 नंबर में लिखा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जारी रखने के लिए और विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियमित नियुक्तियां करने में राज्य द्वारा की गई कवायदों को आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा। आदेश है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 23 के प्रावधानों को पालन करना होगा, यह आदेश है सरकार को। तो मेरे भाई बहन आप तमाम लोग जुड़े हैं तो आपको यह समझना होगा कि राइट टू एजुकेशन का 23 क्या है, रूल 23 क्या है। तो रूल 23 सब लोग पढ़े हैं, अभी हम सोशल मीडिया पर उसका स्क्रीनशॉट भी चलवाए हैं राइट टू एजुकेशन का। तो राइट टू एजुकेशन का जो रूल 23 है, राइट टू एजुकेशन का 23 को 3 भाग में बांटा गया, 1, 2, 3। सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3। सब रूल 1 और 2 में आपका जो शिक्षक है उसके क्वालिफिकेशन की चर्चा है और सब रूल 3 में चर्चा है, वो आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। सब रूल 1 में क्या है, पहले ये समझ लीजिए, द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी एज द केस में बी। द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी मतलब द स्टेट गवर्नमेंट और है, एंड नहीं है, और या जैसे देखते हैं ना प्रश्न आता है आपका परीक्षा में कि ये प्रश्न है और ये प्रश्न है, मतलब आप अगर चाहें तो पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप अगर चाहें तो वो दूसरे और का भी उत्तर दे दीजिए, बात बराबर है। वही है, एंड नहीं है, और है। स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी, जैसे हम लोग लोकल अथॉरिटी के अंदर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, तो हम लोग लोकल अथॉरिटी के आते हैं। जो भी केस हो, एज द केस में बी शैल नोटिफाइड टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड सैलरी एंड अलाउंस ऑफ टीचर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड परमानेंट कैडर ऑफ टीचर।
ये राइट टू एजुकेशन के 23 के 3 में अंकित है, जो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट पटना ने कहा है कि राइट टू एजुकेशन के 23 का अनुपालन करना है। तो आपका इसमें क्या है कि द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी जो भी है उनके लिए आपको टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड सैलरी एंड अलाउंस ऑफ टीचर इन ऑर्डर टू क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड परमानेंट कैडर ऑफ टीचर। अब आ जाइए इसका 23 के 3 का 3 नंबर में आ जाइए। जो देखिए भारत सरकार का राजपत्र आया, राजपत्र में 23 का 3 में लिखा हुआ है कि सैलरी एंड अलाउंस के लिए अलग से जारी करेगा नोटिफिकेशन। उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, आरटीई का मॉडल रूल पेश किया भारत सरकार के द्वारा। मॉडल रूल को ला करके सैलरी एंड अलाउंस को डिफाइन किया। तो डिफाइन क्या करता है सैलरी एंड अलाउंस को, उसका देखिए मॉडल रूल में जो डिफाइन किया, द स्केल ऑफ पे एंड अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड एंड अदर प्रिस्क्राइब बेनिफिट ऑफ टीचर including those employed for the purpose of imparting special training as specified in section 4 shall be that of regular teacher and at par of similar work and experience। जब शैल लिखा जाता है ना तो इसको कहते हैं मिलिट्री रूल, मतलब इसको लागू करना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन का 2 प्रावधान जो है, जो राइट टू एजुकेशन में सेक्शन 23 और सेक्शन 20, जब राइट टू एजुकेशन भारत सरकार का गजट पढ़िएगा ना तो उसका जब 38 नंबर कॉलम में जाइएगा, 38 नंबर सेक्शन में जाइएगा तो उसमें स्पष्ट अंकित है कि भारत सरकार ही इस दोनों सेक्शन को चेंज कर सकता है, 20 और 23 को, वह भी संसद में के दोनों सदन से पारित करा करके, पास करा करके। इसलिए 23 को कोई बदल नहीं सकता है। तो 23 का 1 और 2 क्वालिफिकेशन हमारे ऊपर जो होना चाहिए वो हम अवेल कर रहे हैं, वो हमारे पास है। अब 23 का 3 सरकार को हमको देना है। माननीय हाईकोर्ट पटना ने इसको स्पष्ट कर दिया। तो इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है कि हम नियोजित शिक्षक हैं तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा, हमको ग्रेजुइटी नहीं मिलेगा, हमको प्रमोशन नहीं मिलेगा, हमको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा। आपको वह तमाम उसके साथ ही लिख दिया। देखिए इसका हिंदी अनुवाद भी सुन लीजिए। राइट टू एजुकेशन जो कह रहा है 23 में, धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए नियोजित शिक्षक, इसका जब हिंदी अनुवाद करते हैं ना तो उसमें स्पष्ट लिखा जाता है, नियोजित शिक्षकों सहित शिक्षकों के वेतनमान और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, ग्रेजुइटी, भविष्य निधि और अन्य निर्धारित लाभ नियमित शिक्षकों के समान होंगे तथा समान कार्य और अनुभव के लिए समान होंगे। ये तो हम लोगों की मांग शुरू से रही है कि जो हमारे पूर्व से कार्यरत नियमित शिक्षक हैं उनके समान वेतन, पेंशन, प्रमोशन, सारा चीज हमको मिलना चाहिए। अब यह बात जो हम लोग कह रहे थे ये हवा में नहीं कह रहे थे, यह बात हम लोग राइट टू एजुकेशन में जो प्रावधान किया गया उसके तहत कह रहे थे। अब माननीय हाईकोर्ट ने भी यह आदेश सरकार को कर दिया है कि 23 को लागू कीजिए। सरकार की बेचैनी समझिए। इसमें यहाँ पर क्यों सरकार इतना जल्दी हाय तवा मचा के डरा के सबको फॉर्म भरवा दी और पास करके सबको विशिष्ट शिक्षक बनाना चाह रही है? क्योंकि सरकार कहती है कि जिस दिन आप विद्यालय में योगदान करेंगे उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। मतलब आपका अपॉइंटमेंट का डेट उसी दिन तय कर देगा जिस दिन आप योगदान करेंगे। पिछला जो 15 साल, 18 साल, 10 साल का आपका सर्विस लेंथ है वह सब खत्म कर देगा। क्यों खत्म कर देगा? इसके पीछे सरकार की क्या साजिश है? वह यह साजिश है कि इसमें जो कहा गया है राइट टू एजुकेशन के राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 23 में, इसमें जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि नियमित शिक्षकों के साथ तथा समान कार्य और अनुभव के समान होंगे। मतलब अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ट्रेनिंग जो भी बाद में हो वहां से आपको नियमित शिक्षक वाला वेतन निर्धारित करना। मान लीजिए नियमित शिक्षक का इंडेक्स जो होगा, वेतन का जो उनका इंडेक्स होगा, उसमें उनको नियुक्ति के बाद आपका ट्रेनिंग से 15 साल हो गया, 12 साल हो गया, तो 12 साल में जो वेतन आपका अभी होना चाहिए वो निर्धारित होगा। क्योंकि आप ट्रेनिंग कर लिए 2010 में, कुछ मेरे भाई बहन 2007 में ट्रेंड ही बहाल हुए, तो समझिए 2007 में जो भाई बहन बहाल हुए ट्रेंड में, उनका जब नियमित शिक्षक का स्केल 2007 से देखेगा और उसको जब ले जाएगा 17 साल के बाद उस लेवल पर, तो उनका वेतन कहाँ जाएगा? और आपके सर्विस में ब्रेक अगर सरकार कर देती है विशिष्ट शिक्षक बना करके, तो आज से उसमें यह भी लिखा है कि नियोजित शिक्षक के लिए भी लागू होगा और विशिष्ट शिक्षक के लिए। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का जब पुराना पहले का सर्विस लेंथ खत्म कर देगा योगदान, फ्रेश योगदान करा करके,
तो उनको तो लाभ जो भी मिलना होगा आज जब विद्यालय में योगदान करेंगे तब से मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे थे सरकार के मन में अगर खोट नहीं है तो इसमें सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट शिक्षक में देता, तब समझते। सरकार के मन में हमेशा हम लोगों को नुकसान पहुंचाने का, शोषण करने का, साजिश के तहत नियम बनाने का एक उनका ये हो गया है, मनसा हो गया है। तो उस मनसे को हम लोगों को बहुत तेज अपने आप को सारे लोग समझ रहे हैं। तो हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाते हैं नियम कानून सबको, तो हमको कुछ आता जाता नहीं है ऐसी बात थोड़े है। हम लोगों ने भी लंबा अनुभव रखा है न्यायालय में संघर्ष करने का।